तो अब जो टॉपिक हम देखेंगे उस टॉपिक का नाम है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहीं ना कहीं रैशनल नंबर से आया कि जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर को इस तरीके से अगर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाए या कहीं किसी ने पूछ लिया, किसी टीचर ने या किसी भी बंदे ने, कि प्लस क्या है ना जो माइनस नहीं है, माइनस क्या है ना जो प्लस नहीं है, तो इस तरीके से तो आंसर हम देंगे नहीं। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें अगर रैशनल नंबर पता है तो हमें ये भी पता होगा कि इरेशनल फिर क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा होता है। तो क्योंकि इसको कई बार हम डिफाइन कर चुके हैं तो स्ट्रेट हम टू दी पॉइंट पे आएंगे, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि इसमें और कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें वर्क करना है आज। ठीक है, तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट वर्ड का मतलब होता है एंडिंग, ये खत्म ना होने वाला। डेसिमल के बाद के जितने नंबर्स होंगे, 0 पॉइंट सपोज या 7.235678 0 1 2 3 4, इस तरीके से कुछ भी एक सीक्वेंस चलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एंड साथ में नॉन रेकरिंग। रेकरिंग शब्द का मतलब होता है, रेकरिंग नहीं लिखता हूं मैं यहाँ पे, नॉन रिपीटिंग लिख देते हैं। जो सीक्वेंस होगा ना, जैसे जो सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर निकल के आएगा वो, उसमें कोई पैटर्न रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे 0.272727, तो इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद ये खत्म नहीं हो रहा है बट साथ ही साथ 2727 बार बार रिपीट हो रहा है, तो सच रेपिटेशंस विल नॉट कम इन इरेशनल नंबर। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं देखूं तो एग्जाम्पल में क्या आएंगे यहाँ पे, जैसे आपका रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, पाई हो गया, रूट 5 हो गया, कुछ इस तरीके से ये सारे जो सीक्वेंस है या सीरीज है एक तरह का, ये सारे इरेशनल नंबर की एक मंडली है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने नाइन्थ में भी देखा कि ये इरेशनल नंबर होते हैं, फाइन। बट हमने प्रूफ नहीं सीखा था। अच्छा, इसी के साथ साथ आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर में जो रियल नंबर अभी हम देख रहे हैं ना, इससे प्रीवियस टॉपिक क्या था ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था। देन आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसको हमने देखा। तो इन सभी चीज़ों में ना बहुत सिंप्लिसिटी थी क्योंकि वो रैशनल से डील कर रहे थे। बट जब इरेशनल नंबर्स आते हैं तो यहाँ पे है ना, जो नया आपको सीखना है, क्योंकि आप 10th में आए हो, नाइन्थ को जीत के, तो कुछ तो आप नया एक नॉच हायर साइड में करोगे। तो उस हायर साइड का जो एक नॉच ज्यादा है वो इरेशनल नंबर में आपको प्रूफ करना है। पिछले बार में हमने क्या देखा था कि रूट 2 इरेशनल नंबर होता है, तो वी जस्ट बिलीव्ड इट कि हाँ होता है। बट अब हमें क्या करना है कि अगर होता है तो क्यों होता है, साबित करो, है ना। तो अब क्या है कि एक क्लास आप ऊपर पढ़ रहे हैं तो इस वजह से। एनीवे एक बीच में थियरम है जिसको कि थियरम 1.3 से डिनोट करके चलते हैं हम। ये कहता है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी एक ऐसा है जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है कि वन विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ और वन। तो वन तो बस कहने के लिए, इसका फैक्टर इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होता। ये सारे जो है ना, 2 3 5 7, देन 11, ये सारे जो नंबर्स हैं ये सिर्फ खुद ही से डिविजिबल होते हैं, इनका आप फैक्टर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं 6 लिखता तो 6 के क्या फैक्टर होते हैं, 6 का फैक्टर आपका हो जाता 2 और 3। तो इसके पास दो फैक्टर्स हैं, बट प्राइम के पास कोई फैक्टर नहीं होता। ठीक है, ये क्या है ना कि बच्चे आमतौर पे ये छोटी छोटी चीजें पहले भूलते हैं। अब आगे बोलता है कि इफ पी डिवाइड्स, पी है क्या, प्राइम नंबर, एंड पी इफ इट डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन बिलीव इट और नॉट, पी डिवाइड्स ए। मतलब अगर मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं 50 किलो या 90 किलो भी उठा सकता हूँ, क्योंकि वो उससे कम ही होता है ना। तो उसी तरीके की बात है कि पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो पी ए को भी डिवाइड कर पाएगा। वेर ये ए क्या चीज है ना, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एक तरह से ये किस तरीके से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि पी, सॉरी, पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को,
तो ये इम्प्लाई कर रहा है आपसे, ये कह रहा है कि फर्दर ये होगा, फिर अगर ये हो रहा है तो ये होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम इतना ही है, इसको सिंपली याद रख लेना है। जैसे होता है ना कि 2 + 2 = 4, तो कोई आपसे आके पूछेगा नहीं कि मुझे साबित करके दिखाओ। तो ये वैसी ही चीज़ है, बस इसको ध्यान में आपने रख लो। अब जो चीज़ हम देखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहना चाहिए, वो है थ्योरम 1.4। एंड थ्योरम 1.4 आखिर है क्या ना? √2 इज इरेशनल। बट भैया कैसे? √2 इरेशनल हुआ कैसे, ये तो बताओ। ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। तो हम धीरे से अभी बढ़ेंगे प्रूफ की ओर। ठीक है, ओके। 2 मिनट सोचिए कि √2 इरेशनल है, तो सीक्वेंस को हम शुरू कैसे करें? इस चीज को साबित करना शुरू कहाँ से हम करेंगे? ये आपका दिस इट इज टू बी डन, इसका एक ही जरिया है साबित करने का, डन बाय प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मान लो मेरा वजन 150 किलो है, ये मैं हूं। ठीक है, ये मैं हूं। और मेरा वजन है 150 किलो। ठीक है, तो अब आपसे कहा जाए कि साबित करो कि ये बंदा मोटा नहीं है। अब इसको साबित करने के लिए आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो आपके पास एक ही तरीका बच जाता है कि साबित ये करना है कि मैं पतला हूं करके। आपको ये साबित करना है। आप किसी भी सूरत में ये साबित नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो पतला हूं ही नहीं, मेरा तो वजन ही है 150 किलो। तो 150 किलो वाला बंदा कभी पतला नहीं होता। ठीक है, हाइट भी चलो ले लेते हैं, हाइट है 5'8". ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? क्योंकि मैं पतला नहीं हूं, तो जाहिर सी बात है एक ही चीज बच जाता है कंक्लूजन, कि मैं मोटा हूं। ठीक है, आई एम फैट। है सिंपल। आपको कान सीधा नहीं पकड़ना है, यहाँ पे उल्टा कान पकड़ना है। ये चीज याद, आप याद यहाँ पे रखिए बस। तो अब जो ये कह रहा हूं, इसको अभी सेंटेंस में तो चलो मैंने कह दिया, अब शुरू करेंगे इसका जो एनालिटिकल फॉर्म है कि किस तरीके से शुरू करना है इसको। क्योंकि ये बोल रहा है कि √2 इज इरेशनल, लेट्स प्रूफ कि √2 इज रैशनल। अगर ये साबित हो गया कि √2 रैशनल है, तो चलो ठीक है, तो √2 रैशनल हुआ। बट अगर ये साबित हम नहीं कर पाए कि √2 रैशनल है, तो बच क्या जाएगा? √2 इज डेफिनेटली इरेशनल, है ना? तो वही चीज हम करेंगे। लेट अस assume √2 इज रैशनल। पहला काम है ये। बखूबी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पे काफी जो क्वेश्चंस आपके हैं ना, वो इजीली बनेंगे। तो √2 इज रैशनल। नाउ लेट √2 इज इक्वल टू a/b। ये एक एजम्पशन यहाँ पे लेके चलिए, √2 इज इक्वल टू a/b कंसिडर करते हुए चलते हैं, जहां पे आपका जो b है ना, b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, b एंड क्योंकि b अगर 0 हुआ तो ये टोटल फॉर्म आपका गड़बड़ाएगा, क्योंकि रैशनल है। और a और b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अनडिफाइंड नहीं चाहते ना। अच्छा, मेथड जो होगा थोड़ा टेक्स्ट बुक से अलग होगा, तो जो बच्चे टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं ना, तो टेक्स्ट बुक को अगर फॉलो करना चाहें तो को प्राइम वाला मेथड है, वो अलग से आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं थोड़ा अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा इसको, ताकि आपके लिए चीज़ें समझना सिंपल हो जाए। क्योंकि मुझे मुझे जो को प्राइम वाला मेथड है वो समझने में थोड़ा या समझाने में कंफर्टेबल नहीं लगता, कि बच्चों को शायद वो सही से ना समझ में आए। ओके, आपको क्या कंसिडर करना है? हियर a एंड b इज नॉट इवन। ठीक है, यहां से एक चीज तो साबित हो गई यहाँ पे। हियर a एंड b इज नॉट इवन।
क्यों? अगर ए या बी इवन नंबर्स होते, लेट्स से कि इवन नंबर जैसे कि मान के चलते हैं कि 4 ये हो गया, ये आपका 8 भी हो गया, चलते हैं, ठीक है? तो ये कैंसल होंगे सारे के सारे। ये 2 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ना कैंसल हो के एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे और कैंसलेशन नहीं होंगे। तो वो पॉइंट पे दोनों इवन तो रह नहीं सकते, ठीक है? बट हाँ, एक चीज़ हो सकता है, 1 और बोथ ऑड ज़रूर हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि 3 है डिवाइड बाय 5 है, ये ऑड नंबर्स हैं, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और ये कैंसिल आउट भी नहीं हो रहे हैं। तो ये ए और बी ना वो फाइनल नंबर है जहाँ पे कैंसिल होना और बंद हो जा रहे हैं ये, ठीक है? इसको और फर्दर कैंसिल आउट नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि अगर और फर्दर कैंसिल आउट नहीं कर सकते, यहाँ पे तो मैं फैक्टर निकल पा रहा था, ये 4 से और 8 से ना मेरे पास फैक्टर निकल रहे थे, 4 एंड 2। यहाँ पे 4 के लिए 2 निकल के आ रहा था, ठीक है? बट यहाँ पे मैं फैक्टर निकाल सकता हूँ, 1 के अलावा मेरे पास कोई दूसरा फैक्टर ही नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो अगर मैं ये चीज़ नहीं कर सकता यहाँ पे, एक सिंपल मुझे चीज़ पता चल गया कि ए एंड बी इवन है, एंड या तो सॉरी इवन नहीं है, एंड अगर कुछ है तो दोनों नंबर या तो ऑड होंगे या सिंगल एक नंबर ऑड होगा। इतनी बातें सही से दिमाग में पहले फिट कर लो। यहां तक अगर फिट कर लिया हमने, अब हम आगे क्या करेंगे ना, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जिसको कि आगे अगर हम लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है? यहाँ हमने लिखा, ओके, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1, इसको 1 से डिनोट करेंगे। इट मीन्स कि ए स्क्वायर इज इवन, इतना तो साबित हो गया। यहाँ जो हमने लिखा था ना कि ए एंड बी दोनों इवन नहीं हो सकते, या तो एक ऑड होगा या दोनों ही ऑड होगा, तो उसका मतलब है कि इसमें से एक नंबर इवन हो सकता है पर दोनों तो इवन नहीं हो सकते, ठीक है? बट ए स्क्वायर साबित हमें कर रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बी इनकेस अगर 1 भी हुआ ऑड है, 3 हुआ, 5 हुआ या 2 भी हुआ, तो हर सूरत में ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि किसी भी नंबर से जब 2 मल्टीप्लाई होता है तो वो 2 का मल्टीपल है, इस वजह से वो इवन तो बनेगा ही। दैट मीन्स कि ए स्क्वायर इज इवन, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या निकल के आ रहा है कि ए स्क्वायर इज इवन, ठीक है? इवन नंबर है। अब इस इवन नंबर को अगर आप रूट निकालोगे तो क्या ए, इसका ये जो है ए स्क्वायर क्योंकि इवन है तो ए भी इवन निकलेगा ना? ये मैं क्या चीज कह रहा हूं कि देयरफॉर ए इज इवन, ये मैं कैसे कंक्लूजन पे आ रहा हूं? क्योंकि दो नंबर्स, टू नंबर्स जो भी होंगे वो इवन नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको ए स्क्वायर इवन मिलेगा। कभी दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आप इवन नंबर ला सकते हो? कभी नहीं। इस वजह से ए स्क्वायर से ए इवन है, ये हमने हमने यहाँ पे साबित किया। अगर ए इज इक्वल टू इवन है तो जाहिर सी बात है कि ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ समथिंग तो होगा, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, जैसा भी हो, वो मल्टीपल ऑफ 2 का होगा, होना ही होना है उसको। क्यों? क्योंकि ए इज इवन, ठीक है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतने को ध्यान दो कि हम शुरुआत हमने कहाँ से किया कि रूट 2 को रैशनल फॉर्म में पहले रखा, रैशनल फॉर्म से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर हम लेके आए। ए स्क्वायर पहले तो हमने साबित कर दिया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब कि ये इवन है। अगर ये इवन है तो इसका जब रूट हम लेंगे वापस से तो ए भी इवन होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ऑड नंबर्स कैन नेवर गिव अस एन इवन नंबर। हमें अगर कोई इवन दे सकता है वो है दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जाकर ही हमें ए स्क्वायर इवन मिलेगा। तो अगर ये मिल रहा है दैट मीन्स कि ए खुद एक इवन नंबर है, ठीक है? ओके, अगर ए भी खुद एक इवन नंबर है तो उसको क्या मैं ए इज इक्वल टू 2 के, लेट्स से कि ये 4 होगा, 5 होगा, नहीं सॉरी 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, हर सूरत में 2 से मल्टीप्लाई करके के कुछ भी वैल्यू में रख सकता हूँ, 1 2 3 4 कुछ भी, के को आई कैन टेक इट एज एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है?
तो ये सारी चीजें कर लेने के बाद इसको है ना, अब वी विल पुट इट इनटू इक्वेशन ये 1। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 1 पे इसको डालता हूं, इसको 2 ले लेते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2। बहुत सिंपल तरीके से जाने की कोशिश करिए, मेन लॉजिक समझिए यहाँ पे बस। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2k इन इक्वेशन 1, हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट क्या चीज ना, a को यहाँ पे अगर पुट कर रहे हैं तो 2k स्क्वायर, ये कुछ यहाँ मिलेगा ना कि 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। फर्दर अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे ना, k स्क्वायर 2k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, क्योंकि 2 एंड ये 4 गेट्स कैंसल्ड आउट यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा बच्चा देगा 2 एंड ये मुझे देगा 1। ठीक है, इतनी बातें अगर हो गई, क्या ये जो फॉर्मेट है और ये जो फॉर्मेट है, क्या सिमिलर कुछ दिख रहा है? यहाँ पे सिर्फ v था, यहाँ पे k आ गया। तो जो इक्वेशन हमने यहाँ फॉलो थ्रू किया, क्या इस चीज से हम ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इवन, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इफ दिस इज द केस, तो क्या बी भी इवन होगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ही एक इवन नंबर मिलता है। सो वी कैन राइट इट एज देयरफॉर फ्रॉम b square is equal to 2k square, we can imply b is even। ठीक है, यहां से जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमने फॉलो थ्रू किया, उसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे आए कि b इज इवन। अगर b भी इवन है तो क्या कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि इवन इवन नंबर तो a और b अगर रहते तो ये √2 को रैशनल कैसे रहने दे रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं होता है ना। एक बार थोड़ा ठंडे दिमाग से चीजों को सोचिए, ये सारा चीज जो कुछ मैंने यहाँ पे कहानी अभी बताया आपको, ये सारी चीजों को सोचिए थोड़ा। आपका पहला जो ट्रेड पॉइंट था यहाँ से, कि जहां से चीजों को उठाना था, वो क्या था कि √2 रैशनल आपने लिया। रैशनल अगर है, a बाई बी आप कंसिडर करके चल रहे हो फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इस फ्रैक्शन को जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये ऑड नंबर्स इनमें से कोई ना कोई होना चाहिए, एक या दोनों के दोनों। ठीक है, क्योंकि मैं इसको 3/5 की जगह 4/5 भी ले सकता हूँ, ये फर्दर और सॉल्व नहीं होगा। आपको क्या चाहिए कि जहां और फर्दर सॉल्व होना ही बंद हो जाए, वैसे ही नंबर्स को फ्रैक्शन रख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा कोई नंबर ले लूं जैसे 4/8, तो ये कटते कटते एक ऐसा मोड पे आके पहुंचेंगे जहां पे इनको दोनों नंबर इवन तो नहीं रह सकते, एक या दोनों को ऑड रहना है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज पे ही सारा कुछ आपका जो ये लॉजिक है टिका हुआ है। ठीक है, स्क्वायर जब आप करोगे तो उस स्क्वायरिंग से आपको मिल जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एनीथिंग, मतलब कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये खुद बंदा इवन बन रहा है। अगर ये इवन है तो हमें पता है कि इवन के स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिसकी वजह से ये a स्क्वायर आया है, वो खुद भी इवन होगा। उस वजह से a हमने यहाँ पे ले लिया कि a इज इवन। सिमिलरली हमने ये भी देखा कि b भी इवन निकल रहा है, बट हमारा जो मेन लॉजिक था यहाँ पे, वो तो स्ट्रेट यही था ना कि इवन का छोटे से छोटा नंबर भी अगर मैं कंसिडर करते हुए चलता हूं तो भी दोनों नंबर को मैं इवन नहीं ले सकता। सो देयरफॉर दस दिस इज contradicting the assumption of √2 being rational। तो इससे क्या साबित होगा? बड़े बड़े अक्षर में उसके बाद नीचे लिखना, देयरफॉर √2 इज इक्वल टू इरेशनल।
ठीक है, दिस इज इरेशनल। तो ये सिंपल सा लॉजिक था जिसके तहत आप रूट टू इज इक्वल टू रैशनल है या इरेशनल है इसको कैसे साबित करेंगे। तो आपने क्या पकड़ा, कान को उल्टा। आप पहले उठा लो कि रूट टू रैशनल है, साबित ही नहीं होगा आपका, सारा चीज एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो नेक्स्ट चीज बच जाता है वही उसका मेन आइडेंटिटी है, विच इज रूट टू इरेशनल। इसी तरीके से रूट थ्री, रूट फाइव, कोई भी नंबर आपको दिया जाए, ये स्क्वायरिंग ऑफ द मेथड्स और इवन है कि नहीं ये वाले मेथड से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है।